लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करके रोहित जी। जैसा कि हमने ग्रुप में भी भेजा और सभी व्यक्तियों को पता है कि आज हम हैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी साहब के साथ ट्रेनिंग के 29वें दिन में। आपका परिचय है कि आप जो है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं साइटो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, एक एग्रीकल्चर की रिनोन कंपनी है, आप उसके प्रमुख हैं। और आपसे निवेदन है कि सर आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन जो है शेयर कर दीजिए, जिससे जो है आसानी हो आपको डिलीवर करने में। ऑल राइट। सो मैं कनेक्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकुर। आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर योर initiative, your consistent follow-up, and the way you are looking to take this entire dimension of the precision agriculture from thought to the action. So entire thing are well framed, and I have been watching since last 1 month that what kind of activities are being done, how the presentations are happening, what kind of speakers you are inviting. It shows your great worth of involvement to make it successful. So thank you so much to Dr. Ankur and the ICRISAT and HBR. From that angle, the topic is most important कि precision agriculture, how it is important. इसमें जाने के पहले कुछ 2-4 पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि how and why this is needed. आज की डेट पे इसकी जरूरत क्यों है? कल तक लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात नहीं करते थे. Everyone was talking about generalized agriculture. And from where this concept has come into the picture कि generalized agriculture से लोग आज precise agriculture की तरफ हर आदमी जाना चाहता है. The reason behind is कि चाहे वो human treatment हो, human diagnosis हो, एक टाइम था जब लोग gut feeling के बेस पे बात करते थे. ऐसा लग रहा है कि ये होगा, तो इसलिए ये ट्रीटमेंट होता था. जब हम gut feeling पे बात करते हैं तो gut feeling के बेस पे there are probabilities to diagnose the real problem with precision. Otherwise there are only chances for that to make it कि ये हुआ या नहीं हुआ. अब अगर आपकी डायग्नोसिस ही प्रिसीजन के साथ नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट प्रिसीजन के साथ संभव ही नहीं है. और जब ट्रीटमेंट प्रिसीजन के साथ संभव नहीं है तो आपका क्योर प्रिसीजन के साथ पॉसिबल ही नहीं है. ये पूरी चेन अगर ह्यूमन लाइफ को कनेक्ट करती है, देन टाइम हैज कम टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट प्लांट लाइफ. आज आपको मैं ये बताऊंगा कि 95% व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स है हमारी धरती माता, एंड फ्रॉम देयर टू द प्लांट एंड प्लांट टू द ह्यूमन बॉडी. तो ये जो पूरा कंटिन्यूअम है कि सोयल, प्लांट एंड ह्यूमन, ये पूरा जो कंटिन्यूअम है, इस कंटिन्यूअम पे ह्यूमन एक पक्ष है जहां पर हम प्रिसीजन की बात करते हैं. विदाउट एक्सरे, विदाउट ईसीजी, विदाउट ब्लड टेस्ट हम कोई ट्रीटमेंट लेने का नहीं सोचते. लेकिन एग्रीकल्चर की जब बात आती है जहां से 95% आपका फूड मटेरियल आता है, वहां पर हम प्रिसीजन की बात भी नहीं करते. आज तो डॉक्टर अंकुर एंड ICRISAT ने ये इनिशिएटिव उठाया है और इसके बदौलत एटलीस्ट पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट इन ए वेरी सीरियस मैनर. माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता हो कि अगर मान लीजिए आज हिंदुस्तान के अंदर पूरे एग्रीकल्चर वर्ल्ड में आप जाकर के देखेंगे तो आपको 2-3 चीजें बहुत प्रमुख रूप से दिखाई देंगी. उनमें से फर्स्ट थिंग कि जो एग्रीकल्चर इनपुट को फार्मर को अवेलेबल करने वाले लोग हैं, हु आर दोज पीपल, दे आर द डीलर्स एंड द रिटेलर्स. व्हाट इज देयर एजुकेशन? आर दे एग्रीकल्चरली एजुकेटेड? Are they able to understand the pathology? Are they able to understand the physiology? Are they able to understand the soil physiology or the entomology? No, not at all. उनका क्या है, वो उस तरीके का कि उनको लग रहा कि धान पीला लेके आया किसान, तो मतलब किसी को लग रहा जिंक की कमी, किसी को लग रहा फंगस की कमी, किसी को लग रहा बैक्टीरिया का अटैक. तो लोग अपने अपने तरीके से ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करके देना शुरू करते हैं. आप ये समझिए कि एक टाइम था जिस टाइम पर हमारे पास फूड का प्रेशर नहीं था, और जब फूड का प्रेशर नहीं था तब तो आप जो भी देंगे थोड़ा बहुत उत्पादन हो गया चलता था. बट नाउ टाइम हैज चेंज्ड. आज आपको मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आपको लॉट ऑफ डेटा यू विल गेट, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट विच यू कैन रेफर फर्दर. जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के डेटा होंगे, बहुत सारे आंकड़े आज आपको मैं बताने वाला हूं. उनमें आपको पता चलेगा कि नाउ टाइम इज नॉट लाइक दैट कि जो उत्पादन हो गया,
जो हम खेत पे बीज डाल के आगे जो मिल गया, नो, नॉट एट ऑल। अब टाइम आ रहा है कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत लोग इस चीज को ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, and that investment is not leading to only passion, that investment is leading towards a business। और अगर उस दिशा पे हम सोचते हैं तो प्रिसीजन इज द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन द पिक्चर। पहला चीज अगर कोई है तो वही है कि हमको प्रिसाइज्ड होना पड़ेगा। और प्रिसाइज हमको होना पड़ेगा किस चीज के लिए? नंबर वन इज कि प्रिसीजन के साथ हमारी डायग्नोसिस हो, प्रिसीजन के हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हो, प्रिसीजन के साथ हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस हो, और प्रिसीजन के साथ हमारे पास रेमेडीज हो, इनपुट्स हो। और ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आई एम डैम श्योर कि 3 प्रमुख फायदे तो मैं आपको उंगली में गिना दूं। नंबर 1 फायदा होगा कि अगर प्रिसीजन के साथ आपका डायग्नोसिस है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फार्मर का 101% आई कैन टेल कि वो करीब 25 से 30% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घट सकता, कम हो सकता है। नंबर 1। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटता है बट अगर प्रिसीजन के साथ आपने रिकमेंडेशन दिया है तो इसका मतलब है कि उसकी डायग्नोसिस सही हुई है तो ट्रीटमेंट सही होगा। और अगर ट्रीटमेंट सही है तो इसका मतलब कि प्लांट का जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड आउटपुट है, देयर इज नो अदर वे कि वो उसका आउटपुट ना आए। 101% उसका एक्सपेक्टेड आउटकम आएगा ही आएगा। तो आज क्या हो रहा है कि अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं प्रिसीजन के साथ तो फार्मर को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है। प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुई तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ तो आप ये मान करके चलिए कि बिकॉज ऑफ दैट plant is not getting completely cured, and when the plant is not cured, it seems that plant is not able to deliver its best potential, right, in terms of quantity and in terms of the qualitative farm produce। तो खेत यानी प्लॉट तो पॉसिबल ही नहीं कि अपनी 100% प्रोडक्टिविटी आपको दिखा पाए। आपको तो पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्टली उसका मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल कितना है। मैं आपको कई एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल मैंने देखा कि टोमेटो की एक वेराइटी हिंदुस्तान के अंदर जहां पर वेल मैनेज्ड और प्रिसीजन फार्मिंग नहीं है, वहां पर अगर वो एक्स उत्पादन देती है तो द सेम वेराइटी ऑफ दैट टोमेटो इफ इट इज ग्रोज इन कैलिफोर्निया it gives 10x yield। It is not only the temperature factor, it is not only the environmental factor, there are couple of other things which gives supports to the plant to give its best potential outcome, right? तो ये चीजें अपन इंडिया के अंदर में अपने यहाँ पर हम प्रिसीजन की अभी बात करना शुरू करते हैं। हम ये समझते हैं कि यार जैसा हमको दिखाई दिया कि पत्ती लाल हो गई, पीली हो गई, नीली हो गई तो हमको ये उसमें रिकमेंडेशन देना है, and then that's fine। But I can tell you that in the developed countries where farmers are really doing farming with complete scientific technology, scientific tempo, they are using radioisotope techniques and so many other technologies। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंटेशन में। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस कैल्शियम को आप रेडियोआइसोटोप टेक के साथ में अगर आप प्लांट पे अप्लाई करते हैं, then you can track in the computer screen that where the calcium is moving, how the calcium is moving, कहाँ पहुंचा, कहाँ पर सोर्स रिलेशनशिप हो रहा, कहाँ उसके फॉर्म चेंज हो रहे हैं, कहाँ पर अवेलेबल फॉर्म पे जा रहा, कितना कंज्यूम हो रहा, एवरीथिंग इज विजिबल। व्हाई वी शुड नॉट थिंक टू टेक दैट एडवांटेजेस, राइट? ये एडवांटेजेस आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो सो फार इट वे नॉट अवेलेबल इन इंडियन कंटेक्स्ट, but now there are the organization who are working into this agriculture diagnostic setup with the precisions, and along with that they have a very particular product and the solutions which can give right remedy to your plant problems, right? If that is available, it is the right time to take the benefit of that। Now I would like to take you people through the couple of slides। आप ये ध्यान में रखें कि ये पॉइंट, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट, इतना एक्साइटिंग है कि इसमें जितनी भी बात की जाए उतना कम है। एंड आई कैन टेल यू कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स, आप 2 दशक तक अगले आपको ये पता चलेगा कि यार डिजिटल एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन, IoT, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, दैट इज अ फ्यूचर। एंड इफ आई कैन टेल दैट the next revolution in agriculture, people are talking, it is going to happen along with the microbial world, but I am sure that not only along with microbial world, it is going to happen along with digital world as well, right? So digital world is going to give lot of insights, lot of support systems for the future decade of the time। और ये 2 डिकेड के अंदर में आपको इसके पूरे परिवर्तन बहुत अच्छे तरीके से बखूबी आप देख पाएंगे, एंड इट इज गोइंग टू हैपन, राइट? स्लाइड्स में आपको लेके चलता हूं मैं, एंड दिस इज
I hope slides are visible. थोड़ा help करिएगा अगर slide visible ना हो तो. You can tell me that it is not visible. My slides are visible. Can anyone tell or chat? Yes sir, visible. ओके तो अभी रोहित मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं सो दैट कि जो वेब इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर रहे एंड देन आई विल टेक इट, राइट? Okay sir. या yes, so this is Precision Agriculture. I'm the Dr. Amit Tripathi, what Dr. Ankur has already introduced me. It is the organization Cytolife Agritech Private Limited, Mumbai. Let's take the first slide, and the first slide is कि human health is made in the factory of plant and soil, right? हम ये जानते हैं कि plant health is human health. लोग ये कहते हैं कि plant health is equal to human health. And wherever we talk about this concept, we understand that कि human health is made in the factory of plant and soil. दूसरा important point है कि चूंकि brand और product हमेशा factory में बनते हैं, but human का health किसी भी factory पे नहीं बनता, ये बनता है plant और soil की factory. बहुत important point है. Second important है कि human look for precise diagnosis and precise treatment, so precise inputs. Then why to ignore for plant's life? Plant की life के लिए हम कैसे ignore कर सकते हैं जहां पर हमारा 95% फूड मटेरियल हमको एग्रीकल्चर से ही आता है. और इस चीज को लेकर के साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन दिस इनिशिएटिव टू ब्रिंग वन बिजनेस वर्टिकल कॉल्ड एग्रीकल्चर डायग्नोस्टिक. एक दो स्लाइड में आपको बता दूं व्हाट अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड मुंबई is an ISO certified biotechnology company. It is recognized by DPIT, Government of India, and supported by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Enrich Nutrition Eden Prairie MN USA is the global technology partner to provide top-tier plant nutrition technologies to India and international market. Cytolife team has biotechnology expertise, right? And Cytolife believes in philosophy of empowering plants is empowering us. ये हमारा विश्वास ही है कि अगर हम पौधों को इंपावर करेंगे तो हम अपने आप को इंपावर करते हैं, राइट? एंड ब्रिजिंग एग्रीकल्चर टू ह्यूमन हेल्थ, दैट्स अ टैगलाइन ऑफ द कंपनी. मेरे प्रिय दोस्तों, आपको एक चीज और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फूड क्या है, व्हाट इज फूड. सो फूड इज अ कॉमन पॉइंट वेयर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन मीट्स, जहां पर कृषि और न्यूट्रिशन दोनों मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फूड. इट्स अ की आउटकम ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड इन टर्न इज अ की इनपुट इनटू गुड न्यूट्रिशन, राइट? ये चीज आपको समझना है. एंड व्हाट इज द विजन ऑफ द कंपनी? विजन इज हेल्प टू बिल्ड अ फूड सिस्टम दैट फीड्स एंड नरिशेज ह्यूमैनिटी एंड एनवायरमेंट विद पैरिटी. मतलब मानवता और पर्यावरण को एक संतुलन के साथ हम देखते हैं. एंड कंपनी का मिशन है कि वी वांट टू ऑफर इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस टू नरिश सस्टेनेबल फूड सिस्टम. आवर वैल्यूज आर ट्रेन, वी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट, इंटीग्रेट एंड नर्चर. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि जनरलाइज्ड टू प्रिसाइज्ड मूव, राइट? जनरलाइज टू प्रिसाइज मूव की जरूरत क्यों है हमारे इंडिया का? व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर? व्हाई वी नीड दिस? आज सारी पॉइंट को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन. तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर करंट स्टेटस. करंट स्टेटस के अंतर्गत आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली इफ वी टॉक, एग्रीकल्चर हैज अंडरगॉन अ सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट हैड ड्रिवन efficiency, yield and profitability. Market forecast for next decade suggests that precision agriculture will be the newest shift. और ये हम जानते हैं कि पिछले आज तक के टाइम पर हमने efficiency लाए, yield लाए, profitability लाए, लेकिन अब अगला टाइम इट इज फॉर द precision agriculture, और ये गेम चेंजर होने वाला है. थोड़ा ये भी जरा समझने का प्रयास करते हैं व्हाट डेटा सेज फ्रॉम द FAO. आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट वाज इन 1950 2.5 बिलियन, इट इज एक्सपेक्टेड इन 2030 अबाउट 8 बिलियन. अब आप 2.5 से 8 बिलियन का जो सफर आपको दिखाई दे रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू कैटर फॉर फूड. एक तरफ आपको ये समझना है, दूसरा पक्ष आपको ये समझना है कि 1950, दिस इज अ डेटा फ्रॉम FAO, कि इन 1950 वन फार्मर वाज अकाउंटेबल टू कल्टीवेट द फूड टू फीड 16 माउथ. एक किसान के कंधों पे जिम्मेदारी थी कि 16 लोगों के लिए भोजन तैयार करे, भोजन उत्पादन करे. कब? 1950 में. एंड आफ्टर दैट the time passes on, or in 2020 the recent data says कि one farmer is accountable or responsible to cultivate the food for 200 people. 200 लोगों को लिए भोजन आज बना करके उत्पादन करना एक किसान के कंधों पे जिम्मेदारी. मेरे दोस्तों,
इट्स अ मैटर टू पॉन्डर। ये एक वर्क विषय है जहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों है, राइट। आपको ये समझना है कि एक फार्मर 1950 में अगर इतना उत्पादन करता था कि 16 लोगों के लिए हो जाता था, आज जमीन सिंक्रोनाइज होती जा रही, जमीन सिंक होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, बिकॉज पॉपुलेशन आउटबर्स्ट होता जा रहा है। अब ऐसे टाइम पर क्या चीज है जो इस चीज को कैटर कर पाएगा? एक ही चीज है, दैट इज टेक्नोलॉजी। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, वी कांट फॉरगेट अबाउट द प्रिसीजन इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, राइट। तो वन पार्ट इज दैट कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट बढ़ रही है, जमीन श्रिंक हो रही, बिकॉज ऑफ दैट दिस pressure is there, this populational pressure for the food on the shoulders of the farmer is there, and simultaneously you will find that 50% more calorific demands are there. आज से पहले लोग ये सोचते रहे थे कि हमारे खाना जो हम खा रहे हैं उसमें क्या कैलोरी है। लोगों ने देखा कि यार ये खाना अच्छा लग रहा है, ये फल अच्छा लग रहा है, लोग परचेज करते थे। बट नाउ टाइम हैज चेंज्ड, एवरीवन लुक्स टुवर्ड्स द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट, एंड मोस्ट ऑफ पीपल हु आर upper middle strata of the society, they are particular about this. तो एक तरफ आपकी मोर कैलोरीफिक वैल्यूज की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपकी लैंड सिंक होती जा रही है, तीसरी तरफ पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। आप करेंगे कैसे, राइट? न तो आप लैंड बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन को भी आप नहीं रोक सकते इससे ज्यादा, तो आपको करना एक ही पड़ेगा कि देयर इज अ प्रिसीजन इन एग्रीकल्चर व्हिच विल कर्टेल द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, नंबर वन, which will boost the yield of the farm produce, and third one, it will reduce the excess chemical load in the soil and the environment. तीन बेसिक बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड द स्लाइड है। दूसरा फैक्टर आपको ये समझना है कि आज हमारी जो स्टेपल फूड क्रॉप है लाइक पैडी एंड व्हीट, पैडी में हमारा आज की डेट पे वी आर इनटू द 27th रैंक आउट ऑफ 47 कंट्रीज। इन व्हीट वी आर 19th रैंक आउट ऑफ 41 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द यील्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर और आपको समझाता हूं कि आज की डेट पे आउट ऑफ एवरी 9 पर्सन 1 पर्सन इज अंडर नरिस्ड। हर 9 में से एक आदमी आज अंडर नरिस्ड है, राइट। और 3,85,000 माउथ एक्स्ट्रा इन द वर्ल्ड बट लैंड इज लिमिटेड। हर दिन, एक दिन के अंदर 3,85,000 लोग नए जन्म लेते हैं और उनको भोजन चाहिए होता है। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर आपको मालूम है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर व्हाट इज द स्टेटस, 86% of our country's farmland are cultivated by small and marginal farmer, 86%। जब हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें एफोर्डेबिलिटी की बात आती है, उसमें नॉलेज की बात आती है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात आती है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू थिंक दैट इट इज ओनली पॉसिबल विद द टॉप क्लास पीपल इन द सोसाइटी। इट इज नॉट पॉसिबल विद द पीपल हु आर इनटू द बॉटम लाइन ऑफ द फार्मिंग सोसाइटीज। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पर, just a moment, आज के टाइम पर people have to think about this, you know, it is not like that we have to ask for this, yes, कि हम आज अपने हिंदुस्तान के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसे एफोर्डेबल प्राइसेज में हम लेकर के आए जो फार्मर के लिए हैंडी हो, एफोर्डेबल हो और प्रिसाइज हो। तो ये काम को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने काम शुरू किया है। my organization, the Cytolife Agritech Private Limited, is one of them. We are also working into this sector along with the agriculture input. We are having one vertical called Agri Diagnostic. Another important point आपको और बताऊं, इसमें हमने टाइटल ही दिया है कि माटी मांगे मोर। माटी मांगे मोर क्यों? अब इसको आगे हमने डिफाइन किया है कि 87% ऑफ ऑल लाइफ ऑन द प्लेनेट डिपेंड्स ऑन सोयल। 87% पूरी जीवन जो इस प्लेनेट के ऊपर है वो केवल एक चीज पर डिपेंड करता है, किसमें? मिट्टी के ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आप समझने का प्रयास करिएगा कि आप प्रिसीजन की तरफ मैं क्यों लेके चलना चाहता हूं आपको। हम सब लोगों ने, वी ऑल हैव स्टडीड इन द प्राइमरी क्लासेस दैट इन एंटायर अर्थ 70% इज ओशन एंड 30% इज लैंड। हम लोगों ने सब प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई की है ये। आउट ऑफ दैट 30% लैंड, agriculture land is only 12%, and out of that 12% only 2% is in the India. Out of that 2%, 60% land is diagnosed as deteriorated by the ICR. आप सोचिए कि जिस देश में केवल पूरे विश्व की एग्रीकल्चर लैंड जो 12% है उसका केवल 2% है और उसका भी 60% डिटेरियोरेट हो चुका है, जहां पूरे विश्व की 17%, 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ड्वेलिंग इन दिस कंट्री। इस कंट्री के अंदर आज हमारे बेसिस ऑफ लाइफ दैट इज सॉइल, उसकी आज ये कंडीशन है। मेरे दोस्तों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई उद्बोधन आप सुनिए, बट इट इज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कभी भी यू विल सी, यू विल वॉच इट
कि वो ये कहते हैं कि आज हमारी धरती माता बिना आवाज और बिना आंसू के रोती है, और इसीलिए आज जरूरत है कि हम अपनी धरती माता को वही दें जो प्रिसाइजली इसकी जरूरत है। और वो प्रिसाइज इसकी जरूरत जो है वो देने के लिए हमको प्रिसीजन एग्रीकल्चर का साथ लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने हिंदी में उस बात को कहा है कि धन्य उस धरा को जो जीवन पोषित करती है, अब उस धरा को ध्यान दें, अन्यथा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और ये पॉइंट आपको ये बता दूं कि देयर आर कपल ऑफ स्टेट्स इन कंट्री लाइक इंडिया एज वेल where the land is completely going to be barren land. It is not the barren since beginning, it is going to be barren soon, because it has given it's the best potential, लोगों ने हार्वेस्ट किया, पर आज हमने उसको केयर नहीं किया। हमने जनरलाइज ट्रीटमेंट करते रह गए कि लोग 10 बोरी यूरिया डालते तो हम भी 10 बोरी यूरिया डालेंगे, लोग 5 बोरी डीएपी डालते तो हमने 5 बोरी डीएपी डालेंगे। Nobody has gone for the treatment basis on the precision diagnosis, and that is the reason it is the current status of our soil and the plant. My dear friends, these are the information which gives a lot of avenues for the further research and the thoughts, because we all are intelligent agriculture peoples, and we have studied agriculture very closely. We understand the science and the pulse of the soil. My dear friends, taking you ahead, next party, 95% of human nutrition comes from one place, and that place is soil. 95% ह्यूमन न्यूट्रिशन केवल एक जगह से आता है, वो है मिट्टी। और आपको ये भी मालूम है कि अ मदर नरिशेज अ चाइल्ड जस्ट लाइक सॉइल नरिशेज अ प्लांट। बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल कनेक्ट है ये, और इसीलिए आज जरूरत है कि नाउ सॉइल डिमांड्स प्रिसाइज्ड इनपुट्स, राइट। माटी मांगे मोर में यहाँ पर डॉक्टर अंकुर, मेरा जो ओरिएंटेशन है वो माटी मांगे मोर का मतलब यही है कि माटी मांगे मोर प्रिसाइज्ड इनपुट्स, right? It is my humble request and connect to all the agriculture intelligent people who are to this forum. They must understand and they must take it very closely that yes, we have to do it. Crop losses, which can be protected with the help of precision in agriculture. आज आपको पता है कि कितना % क्रॉप लॉस हमारा हो रहा है, जिसको हम अगर प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जाएंगे, आई कैन टेल दैट वी कैन प्रोटेक्ट इट, एंड प्रोटेक्टेड यील्ड लॉस इज अ फर्दर यील्ड गेन। ये आपको सबको पता है। इंसेक्ट के द्वारा हमारा आज 26% है, डिजीजेस के द्वारा हमारा 26% है, वीड्स के द्वारा हमारा 33% है, 15% अदर फैक्टर की वजह से इतना जो हमारा यील्ड लॉस है, आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट विच इज गोइंग टू बी लॉस, दैट कैन बी प्रिवेंटेड, दैट कैन बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इन परिचय को, इन व्यक्ति को आप सब जानते हैं, एंड ही इज द मैन हु इज बिहाइंड दिस। वो ये कहते हैं कि हमको प्रिसीजन के साथ जाना है, हमको मिट्टी को केमिकल फ्री बनाना है, जो जरूरत हमारी मिट्टी की हमको वही देना है, जो जरूरत हमारे पौधे की हमको वही देना है। वी आर नॉट इनटू द कॉमन सेंस कि हमको एकदम पूरा 15 बोरी सब डालते थे तो हमको भी वही डालना है, बिकॉज आपको मालूम है कि आज हमारे देश में ट्रांजिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पर 60% पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, 60% पॉपुलेशन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी सफर कर रही है। मेरे दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए कि जिस कंट्री में 60% लोग केवल इस चीज से एक प्रॉब्लम से सफर करते हैं, तो उस देश की प्रोडक्टिविटी का रियल मीनिंग, रियल सेंस तो हमने अंदाज ही नहीं लगा पाया आज तक, राइट। माय पॉइंट इज कि इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, टुवर्ड्स केमिकल फ्री फार्मिंग, टुवर्ड्स लेस केमिकल रेजिड्यूज फार्मिंग, towards eco-friendly approaches, and simultaneously we are embracing the precision agriculture tools and technologies, it is going to be golden time for Indian agriculture. Mark my words, my dear friends, right? And it is urgent action is needed at this point of time. Now we'll take you towards the futuristic view. आपको ये मैं बताऊं कि the countries which are called as a developed countries, वहां पर एग्रीकल्चर करने वाले लोग पूरी कंट्री के अंदर केवल 2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है, एंड definitely talking about the US, only 2% people are doing agriculture, 98% people are not engaged, and 2% people after doing agriculture they are contributing to the national GDP 6% to national GDP में contribute करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे 65% लोग एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे टाइम पर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अब जो टाइम आ रहा है, धीरे धीरे करके आप ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, सभी लोग पलायन करके दे आर गोइंग टुवर्ड्स अर्बन पार्ट्स, दे आर गोइंग टुवर्ड्स मैकेनाइज्ड और बाकी लाइफ में जा रहे हैं, बट एग्रीकल्चर लाइफ को लोग छोड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय पर जब हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के साथ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में कंट्रोल होगा, राइट डायग्नोसिस होगी, राइट ट्रीटमेंट होगा, राइट यील्ड मिलेगा, बहुत कस्टमाइज्ड यील्ड मिलेगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ये करते करते आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर में भी आने वाले समय पर
5% लोग केवल एग्रीकल्चर करेंगे, बाकी सब लोग एग्रीकल्चर से बाहर आकर के दूसरे काम में लगेंगे। आपको ये भी जानकारी बता दूं कि ये एग्रीकल्चर सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन कहलाएगा। जब लोग एग्रीकल्चर में कम लोग होंगे एंड वो प्रिसाइज्ड एग्रीकल्चर करेंगे, दे विल एम्ब्रेस अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, दे विल बी हैविंग टू, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेंथ की, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जरूरत है केवल राइट टाइम पर उसको ब्रिज करने की अलॉन्ग विद द राइट नॉलेज, एंड देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द साइंटिस्ट who are working into this to bridge this। आगे आपको लेके चलूं कि अगर फार्मर के हम कंसर्न समझें कि व्हाट आर द रियल कंसर्न ऑफ द फार्मर इंडियन एग्रीकल्चर में, फार्मर के कंसर्न कहां हैं और जहां पर कि हमको प्रिसीजन एग्रीकल्चर लाने की जरूरत है और हम उससे किसान को मदद कर सकते हैं। एक पॉइंट है पुअर सॉइल हेल्थ, सेकंड इज जर्मिनेशन इश्यूज, थर्ड इज एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस, फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, यील्ड एंड क्वालिटी लॉसेस। इतने मेजर फैक्टर हैं जो किसान के चैलेंजेस, दीज आर द चैलेंजेस व्हाट फार्मर्स आर फेसिंग, एंड फॉर दिस दे नीड द प्रिसीजन इन एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड टूल्स which are affordable, accessible to the Indian farmers। Another part कि मेजर चैलेंज आज क्या है फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो आपको फूड फॉर थॉट के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि इंडिया विल हैव, जैसे हमने बताया कि 2050 तक 1.7 बिलियन पॉपुलेशन, एडिशनल 430 मिलियन माउथ होंगे टू फीड, क्रॉप प्रोडक्शन मस्ट ग्रो। आज कुछ भी हो लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन हमको ग्रो करना है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ग्रो कराना है, और ये काम जब हम करते जाएंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि नहीं, हमारे आने वाले टाइम पर भी अवर कंट्री विल बी इन पोजीशन टू फीड इंटायर पॉपुलेशन। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर हम ये देखें कि और भी चैलेंजेस हमारी प्रोडक्टिविटी में क्या है, तो पहला एक कंसर्न है कि फार्म की होल्डिंग साइज। आज हमारे फार्म की होल्डिंग साइज छोटी छोटी होते श्रिंक होती जा रही है। जहां पर हमारी 1 एकड़ की या 2.5 एकड़ की जमीन होती थी वो आज डिसमिल्स पे आ गई है। द एवरेज इंडियन फार्मर साइज श्रिंक ओवर बाय 6% बिटवीन 2010-11 टू 2015-16। मतलब 5 सालों में 6% जमीन का एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो श्रिंक हुआ है। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, यू कैन इमेजिन इफ दिस इज द स्पीड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, आगे वाले टाइम पर क्या होने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की वाटर यूज इफिशियंसी, water use efficiency is very low for the country and depleting acquired aquifers or another major challenge। सेकंड पार्ट है इंडियन मानसून, बीच में आपका बहुत बड़ा कंट्रोल या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली अभी नहीं हो सकता, बट आने वाले टाइम पर इफ वी आर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट देन आई एम श्योर दैट इट विल इंप्रूव सॉइल डिग्रेडेशन। ऐसा मैंने कहा कि आउट ऑफ 12% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड, out of that in India only 2%, and out of the 2%, 60% agricultural land in India is at the risk। It's a major threat, my dear friend। और ये हम सब एग्रीकल्चरिस्ट को इस चैलेंज को, इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जो लोग भी इसको नहीं लेंगे, आज आपको मैं बताऊं कि पंजाब में बीच में गया था, देयर इज वन डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड फिरोजपुर। फिरोजपुर में एक जिला है जहां की कुछ जमीन को पूरा गवर्नमेंट ने पूरा एक तरीके से आप समझ लो बैन कर दिया है कि यहाँ पर कोई फार्मिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना कार्सिनोजेनिक वहां पर है, कुछ भी आप पैर भी रखो तो वहां पर लगता है लोगों को ही कैंसर हो सकता है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल केमिकलाइजेशन। आज पूरा इम्बैलेंस हो चुका है, इसलिए जरूरत है कि हमको इस फैक्टर के साथ, प्रिसीजन के साथ डायग्नोसिस एंड प्रिसीजन के साथ इनपुट देना अत्यंत आवश्यक है। इट्स अ टाइम डिमांड। कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग लॉसेस, 92,000 करोड़ का लॉस होता है हमारा बिकॉज ऑफ दी पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज इन इंडिया। अगर हम प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रॉपर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हम रखेंगे तो 92,000 करोड़ का हम अपना फूड लॉस बचा सकते हैं। एंड यू नो दैट सेविंग ऑफ दैट लॉस इज अ गेन इनटू द प्रोडक्टिविटी, राइट? उतना आपका प्रोडक्शन गेन है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोल्यूशन क्या है। हम ये कहते हैं कि भाई प्रिसीजन एग्रीकल्चर से सोल्यूशन है, देन व्हाट इज द सोल्यूशन? फार्मिंग 4.0। अब इसको अगर आप समझें 4.0 या 4.0 को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट, इसको ठीक करने के लिए क्या है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक फार्म मोर इंटेलिजेंट एंड मोर कनेक्टेड टू दिस सो कॉल्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, राइट? ऑल्सो नोन एज स्मार्ट फार्मिंग। तो जब नेक्स्ट जो फेज है इंडियन एग्रीकल्चर का, दैट इज गिवन बाय द टेक्नोलॉजी, and the moment we talk about the technology in Indian agriculture which is upcoming, that is none other than precision technologies, none other than smart farming,
none other than more application of the IoT and the agriculture, artificial intelligence into the field of agriculture. We have been watching that lot of industries, they have already taken initiative to take best advantage of the artificial intelligence, but agriculture was so far left, right? And आज तक एग्रीकल्चर में हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर सबसे पीछे रहा है. नाउ टाइम हैज कम, बिकॉज एग्रीकल्चर के अंदर एक छोटा सा भी परिवर्तन अगर लोगों ने एक्सेप्ट किया तो मास स्केल पे बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है, बिकॉज द पॉपुलेशन इंगेज इनटू एग्रीकल्चर इज बिगेस्ट इन द कंट्री, राइट? 60%, 65% पॉपुलेशन किसी भी एक सिंगल ऑक्यूपेशन में नहीं मिलेगी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के अंदर एक छोटा सा भी परिवर्तन that has the capacity and the potential to bring massive changes in Indian agriculture scenario. My dear friends, my humble request and urge to all of you, all agriculturists, to take all these things wherever you get opportunity to talk about the precision agriculture, to talk about smart farming, to talk about intelligent farming. Do not let it go, right? आप इसमें बात करिए, लोगों को एजुकेट करिए, हम लोगों के साथ कनेक्ट करिए, and we are the people who have that technology, that tools which can give lot of support system to the Indian farmers. Digital and precision agriculture में थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं. तो digital agriculture is the use of new and advanced technologies integrated into one system, right? इसको कहते हैं कि हम ये digital agriculture हुआ. Enable farmers and other stakeholders within agriculture value chain to improve food production. आज टेक्नोलॉजीज में क्या है, तो we are talking about the sensor, we are talking about communication networks, we are talking about unnamed aviation system that is called UAS, artificial intelligence, robotics and other advanced machinery and often runs on the principles of the Internet of the Things. तो ये चीजें आज की डेट पे and they are available. I'm not talking anything which is beyond the reach of the farmer or in India. Most of the farmers in other countries, other states in India as well, they are already using it. पोटेंशियल ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है, पोटेंशियल क्या है? तो जब तक हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सस्टेनेबिलिटी नेवर कैन बी एक्सपेक्टेड बियॉन्ड दिस. अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमको ये पक्का मान के चलना है कि सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब हम 3 चीजों पे कंट्रोल करेंगे. व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? नंबर 1 कि हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को घटाएं. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम प्रिसाइज डायग्नोसिस और प्रिसाइज ट्रीटमेंट पे जाएं. थर्ड पॉइंट कि हम अपने इन्वायरमेंट और अपने सॉइल के हेल्थ को डिटोरिएट ना होने दें. जब ये 3 फैक्टर को हम कंट्रोल में लाएंगे तो आप मान के चलो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ये है कि हमको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा, एंड फॉर दैट digital agriculture and most application of precision agriculture is the best tool for that. Without that it is not possible, I can tell, because हर एक सेगमेंट, चाहे आप एग्रीकल्चर में समझिए, चाहे फार्मिंग में समझिए, चाहे एग्रीकल्चर के अदर एलाइड सेक्टर में आप समझिए, एवरीवेयर इट इज मोस्ट वांटेड थिंग एज ऑफ नाउ. प्रिसीजन एंड डिजिटाइजेशन इज गेम चेंजर. क्यों कहते हैं इस चीज को? क्योंकि इसका रीजन यह है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, सिंकिंग लैंड, दैट इज वन थिंग. अब अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेटिक डिपेंडेंसी फॉर फार्मिंग दैट इज देयर, तो फिर सोल्यूशन में इसका एक डिजिटल एग्रीकल्चर और प्रिसिजन एग्रीकल्चर इसलिए है क्योंकि डेटा प्रोवाइडेड थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग दैट इज IoT allows us to grow more food with fewer resources on less land. अब आपको इसके अंदर सारे आंसर मिलेंगे. जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला कि जो चैलेंजेस मैंने बताए, all those challenges has been being solved by these things कि जहां पर IoT का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक, तो ये चीजें मिलेंगी. डेटा एनालिसिस कैन हेल्प फार्मर टू फर्टिलाइज सेलेक्टिव एरिया वेयर न्यूट्रिएंट एप्लीकेशंस इज रिक्वायर्ड. जहां पर जरूरत ही नहीं वहां पर नहीं देने का. जहां पर जरूरत है कि हमको 20 kg दे करके हो रहा, व्हाई टू गिव 200 kg, राइट? तो जनरलाइज्ड वर्सेस प्रिसाइज अगर हम ट्रीटमेंट में जाएंगे देन इट इज गोइंग टू हैपन. अदरवाइज अभी भी हम जनरलाइज ट्रीटमेंट पे जाते जाएंगे तो हम आज भी उस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे. क्लाइमेटिक डिपेंडेंसी, क्लाइमेट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं. समबडी हैज टोल्ड, जब हम लोग बहुत पहले पढ़ा करते थे, कि आप बरसात को यानी बारिश को आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन आप अम्ब्रेला लेकर के अपने आप को तो बचा सकते हो ना. तो सेम थिंग इज देयर कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इट मींस क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन की कब बारिश होने वाली है, कब तूफान आने वाला है, कब क्या होने वाला है. अगर ये चीज समय रहते किसानों को पता चलेगी तो मोस्ट ऑफ, मैंने देखा है महाराष्ट्र में कई किसान इस चीज का वेट करते हैं कि हमें सोइंग करना है, तो सोइंग करने के पहले ये फोरकास्ट आ जाए कि पानी तो नहीं गिरने वाला एक हफ्ता,
अगर पता लगे कि 3 दिन के अंदर में पानी गिरने वाला है जोरदार, तो फिर वो स्विंग ही नहीं करते। एंड उसके कारण वो बेनिफिट उठा पा रहे हैं क्योंकि वो उसको फॉलो करते हैं। एंड इन स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड जो नियर बाई नॉर्दर्न पार्ट्स के स्टेट्स हैं, वहां पर अभी भी मैं देख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द फार्मर दे आर नॉट टेकिंग द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि इफ एडवांस फार्मर, हाईटेक फार्मर दे आर टेकिंग द बेस्ट बेनिफिट, व्हाई नॉट अदर्स? आप लोगों को भी इसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए। अगर आप उठाएंगे तो आप ग्रोइंग पॉपुलेशन, सिंकिंग लैंड वाले जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आज आपके पास है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का सोल्यूशन यू हैव, क्लाइमेटिक डिपेंडेंसी फॉर फार्मिंग उसका सोल्यूशन आपके पास है। तो रिसोर्सेज एंड सोल्यूशन एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज अ टाइम फॉर द ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट द टाइम फॉर योर ओनली विलेज। आज तो ग्लोबल विलेज है, आप पूरे विश्व में कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, you can import, you can get connect with the peoples, with the supplier, with the companies who are working in those countries। कहीं पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये जरूरत केवल आपकी है कि आप उसको कैसे उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं और कैसे उसका बेनिफिट आप उठा पाते हैं। अगर आप उसका बेनिफिट उठा पाएं तो आप मान के चलिए कि यू आर द बेस्ट एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज नहीं उठा पाएंगे तो फिर वही है कि जैसा हमारी एग्रीकल्चर चल रहा था, सेम एग्रीकल्चर इज गोइंग टू स्टिल हैपन। आगे भी वही एग्रीकल्चर का पैटर्न हमारा आगे भी चलता ही रहेगा। नाउ अनदर पार्ट कि प्रिसिजन एंड डिजिटाइजेशन की बात हम करते हैं तो उसमें एक ये कि लॉस इन यील्ड ड्यू टू बायोटिक फैक्टर। आपको पता है, आई होप दैट यू ऑल आर एग्रीकल्चरिस्ट, देयर आर टू मेजर फैक्टर, वन इज बायोटिक, अदर इज एबायोटिक। जब हम बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो इट कंटेन्स problems to the plant system because of the bacteria, virus, fungus, mycoplasma, and PPLO. And when we talk about the abiotic stress, they are the climatic factors, they are environmental factors. My dear friends, loss in yield due to biotic factor, I am damn sure that 90% up to 90% it can be prevented. अगर आप प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं अपने फार्म को। आगे मैं आपको और बताने वाला हूं कि देयर आर फार्मर्स who says that my farm is in my pocket, मेरा फार्म मेरे पॉकेट पे है। कैसे? क्योंकि एवरीथिंग इज कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड, उनका पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है और कंप्यूटराइज्ड सेटअप और सिस्टम के अंतर्गत when the farm needs कि हमको ये जरूरत है, वो लोग उसको अवेलेबल करवाते हैं। and because of that they are quite confident that yes my farm is completely 100% equipped। तो ये पार्ट अगर वहां हो सकता है, why not other people can do, everyone can do that, right? तो ये आप सबको ध्यान देने की जरूरत है और आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 सेकंड पॉइंट है कि प्राइस क्रैश एंड लो रिटर्न्स, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके लिए लोग कहते हैं कि मल्टीवेरिएट एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइस फोरकास्टिंग मॉडल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर कमोडिटी अराइवल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइसेस। ये अगर हमको पता चलता है किसानों को, जैसे गवर्नमेंट ने शुरू किया जाती ई नाम, आपको मालूम है कि ई नाम इज अ मंडी, ई इलेक्ट्रॉनिक मंडी नेशनल, जहां पर आज किसी को भी पता करना हो बहुत आसान है कि यहाँ पर अभी कौन सी मंडी में कौन से प्रोड्यूस का प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग दे कैन टेक देयर फार्म प्रोड्यूस टू दैट मंडी। तो आज ये जरूरत है और ये आज अवेलेबल है, लेकिन आई एम डैम श्योर दैट स्टिल majority of the farmers are not taking the benefit of that, majority of the farmers are not taking the benefit of that। then inadequate agronomic advisory, आज inadequate agronomic advisories हैं जहां पर आज जरूरत है लोगों को कि अगर लोग चाहें तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और लोग ये सोच पाए कि हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में के अंतर्गत हमको एडवाइजरीज का पूरा बेनिफिट उठाना है। तो हर चीज आज अवेलेबल है, हर एक कंपनी, आई कैन टेल दैट, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी कंपनीज को मैं जानता हूं जिनके पास आज इस तरीके के मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो केवल आप अपने प्रॉब्लम को, अपनी क्रॉप की प्रॉब्लम, मिट्टी की प्रॉब्लम को आप फोटो खींचिए, उनके व्हाट्सएप पे अपलोड करिए एंड देन यू विल गेट द राइट प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट की प्रॉब्लम क्या है। तो ये बेनिफिट आज लोग उठा पा रहे हैं कुछ जगहों पे नहीं उठा पा रहे हैं। आज आई होप दैट यू पीपल मस्ट टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट बिकॉज इट इज अवेलेबल इन इंडिया। जो बात मैं आपको कर रहा था कि योर फार्म इज इन योर पॉकेट, ये है प्रिसिजन एग्रीकल्चर। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि योर फार्म इज इन योर पॉकेट? बिकॉज ऑफ दैट की मोबाइल एप्लीकेशंस, अगर आपके पास उस तरीके के सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस हैं तो आपको पता चलेगा कि आउट आपके पास 100 एकड़ का फार्म, 100 एकड़ के फार्म पे भी आप ये जान पाएंगे कि कौन सा विच प्लेस, विच पॉकेट, जहां पर की ड्राइनेस हो रही, जहां पर आपका मॉइस्चर स्ट्रेस हो रहा, जहां की क्रॉप पहले मैच्योर हो रही, जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर पेस्ट का अटैक दिखाई दे रहा, हर चीज आप वॉच कर सकते हैं। जो चीज एक प्रिसाइज लोकेशन पे प्रॉब्लम है उसके लिए पूरे प्लॉट पे, 100 एकड़ के प्लॉट पे आपको जरूरत नहीं है एक्सपेंस करने के लिए। छोटे जगह पे अगर आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे
तो उसके आउटब्रेक को भी आप रोक पाएंगे। आउटब्रेक को आप रोक पाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आप उठा पाएंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेव योर क्रॉप लॉसेज, प्रोटेक्ट प्रोबेबल क्रॉप लॉसेज। ये चीज आज हर जगह पे लोग इसीलिए बड़े खुश रहते हैं जिनके पास भी IoT का यूज करते हैं, जो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। मैं छोटा एग्जांपल अगेन आई वुड लाइक टू गिव यू टू द नासिक। नासिक में जितने भी फार्मर को मैंने विजिट किया, दे आर रियली हाईटेक फार्मर। लोगों के पास आज 100 एकड़ 200 एकड़ की फार्म है, और लोग एक जगह पे बैठ करके पूरा कंप्यूटराइज सेंसर सिस्टम लगा दिया, और वहां से बैठे बैठे पता चलता है कि हमारी कौन सी लैंड पे कौन से पीस पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली दे डायरेक्ट टू देयर पीपल्स टू गो एंड टू गिव द राइट ट्रीटमेंट। ये पॉइंट आपको सबको समझना है, और ये टैग आप अपने दिमाग पे रखिए, योर फार्म मस्ट बी इन योर पॉकेट, एंड दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रिसीजन इन एग्रीकल्चर इन इंडियन कंटेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड। जब आप ये कर लेंगे तो आप ये कह पाएंगे कि नाउ योर फार्म इज कंप्लीटली प्रिसाइजली मैनेज्ड, राइट। थोड़ा ये बात करें जरा हिस्ट्री से लेकर के कि जब 1900 से लेकर के और आज 2050 तक की जब हम बात करते हैं तो क्या चेंजेज आए। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड लाइफ। कब? लेकिन 10,000 ईयर्स बिफोर इट वाज डायग्नोज, 10,000 वर्ष पहले इसको खोजा गया था, राइट। और उसके टाइम से इसमें फर्दर इम्प्रूवाइजेशन होते गए। 1901 से 1950 का जो टाइम था, यहाँ पर यह था कि केमिकल इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर ग्रेटली इंक्रीज्ड, राइट। मैकेनाइज्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग इंक्रीज, और ड्रामेटिक इंक्रीज इन यील्ड हुआ 1950 तक में। फिर 1950 से 2000 तक की जो बात थी, यहाँ पर आपने देखा कि हैवी रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कि यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद the dependency on the chemical fertilizer, pesticide and the herbicides that has increased like anything, because people were quite, I can tell that they are the greedy, but it is not the right word to use, but हर किसी को लगता था कि आज अगर हमारा 10 क्विंटल उपज बढ़ जा रहा है तो हमको डायरेक्ट उतना बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर हम लोगों ने मैथमेटिक्स का जैसे फार्मूला लगा लिया, if we are applying 10 sacks of the urea and we are getting 30 quintal of the yield, it means if we will apply 20 sacks of the urea, then we will get double of the yield. And that formula at least worked, कुछ टाइम तक इसने वर्क भी किया, लेकिन एक टाइम के बाद जब पूरी सॉइल की बायोलॉजिकल लाइफ खत्म हो जाती है तो ये फार्मूला भी काम करना बंद कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज के डेट पे सॉइल बैरन लैंड में परिवर्तित होती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं जिन्होंने ये सब काम किया। ह्यूमन हेल्थ पॉइजनिंग, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 1950 से 2000 के बीच में भी देखना शुरू किया, और अभी तो आप आगे देखते ही जा रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड सॉइल हेल्थ, ये बढ़ा है तेजी से ये इस 50 साल के अंतर्गत। अभी 2000 से 2050 के बीच की जो लोग बात करते हैं, इसमें दो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात होती है। नंबर वन इज पीपल्स आर द साइंटिस्ट और द विजनरीज पीपल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, they are talking कि precision agriculture is going to lead the entire this 50 years, it means the 5 decades। इतना बड़ा गैप हमारे यहाँ रहा है। And second word is about the microbial word in the field of agriculture। Even people do say that the previous green revolution came because of the varietal improvement, and the next green revolution in agriculture is going to happen on the account of microbial, I think that incorporation, and second is the precision agriculture। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की 21st सेंचुरी में एग्रीकल्चर पे ये होगा कैसे। यहां पर आप देखेंगे कि हम बात करते हैं कि भाई प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, रिमोट सेंसिंग हुआ, रोबोटिक फार्मिंग हुआ, फार्म ऑटोमेशन हुआ, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हुए, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की लोग बात करते हैं, वेदर फोरकास्ट इन द आईज ऑफ द स्काईज, पेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजिटाइजेशन इन द मार्केट। और आज की डेट पे everyone wants to be connected with the digital technologies। Many industries are taking advantage of the digital innovation to address challenges and increase efficiency and productivity by faster and precise decisions। So agriculture is no exception। अगर आज सारी इंडस्ट्री आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा कि लोग डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर एक एक्सेप्शन क्यों और कब तक? Now time is there which is knocking the door that people are quite worried about this, and like ICRI said, Dr. Ankur and team has taken this initiative, so many people will follow it, and I'm damn sure that in next 5 years or the 10 years down the line, you yourself will observe a lot of positive changes and positive adoption about this precision agriculture।
टूल्स, प्रिसीजन इन एग्रीकल्चर में टूल्स क्या है? तो इसमें बेसिक चीज आपको समझने की जरूरत यह है कि देयर आर 3 बेसिक स्टेप फॉर द प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट विद प्रिसीजन। नंबर 1, एसेसिंग वेरिएशन। जो स्टैंडर्ड है उससे वेरिएशन कितना है वो एसेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन एग्रीकल्चर इट डजंट मीन दैट इफ देयर इज एनी चेंजेस वी हैव टू गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, नो नॉट एट ऑल। देयर इज वन टाइम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी व्हिच इज डिफाइंड इन एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो आपको ये समझना है कि कौन सी जगह पे ईटीएल लेवल के ऊपर क्रॉस हो रहा है, देन हमको यहाँ पर एप्लीकेशन फार्मर को सजेस्ट करना है, एंड वी आल्सो हैव टू गो फॉर दैट, राइट। तो पहला है कि असेसिंग वेरिएशन। सेकंड पार्ट है द मोमेंट यू आर कैपेबल, यू आर एबल टू असेस द वेरिएशन, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम यू हैव टू गो फॉर द मैनेजिंग वेरिएशन। उस वेरिएशन को आपको मैनेज करना है, राइट। एंड थर्ड इज इवेल्युएशन, कि आपको इवेल्युएट करना है। तो दीज आर द बेसिक 3 स्टेप्स। अनदर इंपॉर्टेंट, आज की डेट पे जब आप डायग्नोसिस में जाएंगे, प्रिसाइज डायग्नोसिस में, तो उसके बाद जरूरत होगी कि आप राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट रेट, यानी राइट डोज, इन चीजों के अंतर्गत आपको अप्लाई करने में मदद मिलेगी, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिसीजन इन एग्रीकल्चर। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कई बार ये होता है कि हमको मालूम है कि कोई भी न्यूट्रिएंट की जरूरत कहां पर है पौधे के अंदर, और हम अगर वहां पर उस पर्टिकुलर साइट पे, उस पर्टिकुलर फॉर्म पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम प्लांट को वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर एक बम्पर चेंज लेकर के आएगा, राइट। और वो बम्पर चेंज इतना बढ़िया लेकर के आएगा कि आपको लगेगा कि यार हम तो जितना देते थे उससे कम खर्च हमारा हो रहा है, एंड द क्रॉप इज गिविंग बेहतर रिजल्ट, बेहतर यील्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, राइट। So my dear friends, these are the tools, and I am damn sure these all tools are available. Now I will tell you the name of the companies also. कौन कौन सी कंपनीज के पास ये टूल्स अवेलेबल है वो भी आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और बहुत सारी कंपनी और भी है जिनका नाम मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ इसके अंतर्गत। बहुत सारे कंपनीज आपको मिलेंगे, गूगल इज देयर, आप गूगल से चेक कर सकते हैं, बट एन नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर हु आर वर्किंग इनटू द डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। These are the few names like Fashal, Qgens Labs, देहात, क्लोवर एंड साइटोलाइफ, एग्रोस्टार, EM3, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर डायग्नोस्टिक का सेटअप लेकर के इंडिया के अंतर्गत आ रहे हैं। क्विक एंड एक्यूरेट ग्रेडिंग ऑफ फ्रेश फूड लेकर के आ रहे हैं, रियल टाइम डेटा एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं, और रियल टाइम डेटा एनालिसिस के साथ में वो रियल टाइम आपको एडवाइजरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो इस सेगमेंट में। साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, इट इज ब्रिंगिंग अ वेरी गुड एग्रीकल्चर डायग्नोस्टिक सेटअप, राइट। आप अपनी मिट्टी लाइए, प्राइमरी रूट लाइए, सेकेंडरी रूट लाइए, टर्सरी रूट लाइए, अंडरग्राउंड वाटर लाइए, स्टेम लाइए, लीफ लाइए, फ्लावर लाइए, फ्रूट लाइए, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर यू फील देयर इज अ प्रॉब्लम, Cytolife Agritech Private Limited, it has the opportunity, it has the capacity to diagnose and to give the right prescription to the farmers, right? And the moment you are getting the right prescription, right diagnosis, तो आपको तो 60%, 70% प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गया, राइट। तो ये चीजें आज आपके पास अवेलेबल हो रही हैं। डिजिटल फिनोटाइपिंग, व्हाट इज डिजिटल फिनोटाइपिंग? माय डियर फ्रेंड्स, डिजिटल फिनोटाइपिंग इज नथिंग, it is physical and biochemical characteristics of an organism or pathogen. आप अगर आज की डेट पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आपके प्लांट को डैमेज करता है, उसका अगर फिजिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी आपके पास है, राइट, एंड देन यू कैन गो फॉर द डिजिटल फिनोटाइपिंग, आई एम डैम श्योर दैट यू कैन हैव बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट कंट्रोल, राइट। ये कोई नया वर्ड है ऐसा नहीं है, but these things are getting exposed, getting utilized and adopted in the developed countries, but in Indian context these are still point of talk, right? मैं कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, IIM में गया, IITs में जाता हूँ, जहां पर आज की डेट पे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में बच्चे आते हैं। When we talk about these terminologies, these things, they get lot of excitement कि सर ऐसा अगर है तो why we should not think, why India is not bringing this kind of tools? My point is कि कंपनीज लाइक अस एंड अदर कंपनीज एंड द साइंटिस्ट लाइक यू पीपल, लाइक इक्रीसेट के साइंटिस्ट हैं, ICR में इतना इंटेलिजेंस पावर आज हमारे ICR में, यहां से अब लोग इन चीजों के अंतर्गत डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, एंड आई एम डैम श्योर दैट इन नेक्स्ट 5 years द साइंटिस्ट आर वर्किंग वेरी क्लोजली एंड they will be giving lot of technologies, lot of very simple tools to get diagnosed right problem, exact the problem of the farm and the crop and the soil. ये चीज आज होने वाला है। तो डिजिटल फिनोटाइपिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज गोइंग टू सपोर्ट प्रिसीजन इन एग्रीकल्चर। आज हम ये देखें कि और क्या क्या इनोवेशंस और इन्वेंशंस हैं इसमें।
तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की जब हम बात करते हैं तो डिजिटलाइज एग्रीकल्चर, जहां पर रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए लीफ लेवल वेदर, न्यूट्रिशन स्टेटस, वाटर एंड मॉइस्चर स्टेटस, स्ट्रेस स्टेटस, इवन पैथोजेनिसिटी, हर चीज होती है। आई कैन टेल यू वन गुड एग्जांपल. Recently, I got a call from a Singapore-based company, and that company is working into the agriculture diagnosis, and they have developed one mobile application where if you मतलब अगर अपने प्लांट का आप उसकी जो टेंडर लीव्स है, उस टेंडर लीव से इंजेक्शन के माध्यम से उसका प्लांट सैप को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, and you give that plant sap to the laboratory, and the laboratory will tell you that whether the plant is into the stress, it is biotic or abiotic stress, and what is the status. Everything can be measured. हर चीज आज मेजरेबल है. ऐसे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस आज डेवलप हो चुके हैं, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि ये डेवलप हुए इस तरीके की चीजें केवल इंडिया के अंदर और केवल एक ही कंपनी लेकर के आई. lot of peoples, lot of companies are there who are into this and they are working, they are doing it. पर जरूरत इस चीज की है कि हम भी इस बात को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. हमको सोचना है कि हमको करना है या नहीं करना है. The moment we will think that yes, we also should work into this, तो हम भी कर पाएंगे. और जब आप ये बात को सोचेंगे कि आपको करना है, आप कर पाएंगे, तो हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो आपको इस चीज के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम देने को तैयार बैठे हैं, राइट. It is not the only one country or one people or one department who are working into this. Huge number, big number of the peoples are working into this. I am damn sure that we have a lot of connect in the global level as well. And if you want to connect, to get connected with us, I am there to support, to help to you people, right? Radioisotope technique that I just gave you example कि हमने खुद अपने आंखों से देखा कैलिफोर्निया में कि किस तरीके से रेडियोआइसोटोप टेक्निक से लोग मेजर करते हैं कि आप कैल्शियम का स्प्रे किया तो कैल्शियम का मूवमेंट प्लांट सिस्टम के अंदर कैसा हो रहा है, वेयर इट हैज रीच्ड, कहां पहुंचा, कैसे मूव करा, पूरी चीजें दिखाई देती है, राइट. प्रिसीजन एग्रीकल्चर, लीफ टेस्ट, पेटियोल एनालिसिस, सेंसर की बात आज मैं कर ही रहा हूं आपको, रोबोटिक्स, ड्रोन की आज आपको बात कर ही रहा हूं. तो एवरीथिंग इज इनटू द हैंड ऑफ द डिजिटाइजेशन. आज आपको जरूरत केवल यह है कि आप इस बात को समझिए और इस बात को आप यकीन करिए कि यस, precision in agriculture is the next game changer in Indian context, my dear friend. Right now, time has, demand कि अब हमको generalize से precise पे जाना ही पड़ेगा. अगर हम नहीं जाते हैं, then we will not be in position to manage the stresses. And the moment I talk about the stresses in the plant life, there are two kinds of stress. One is biotic and one is the abiotic. ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर ही है. दिस प्रिसाइज एग्रीकल्चर इज देयर, दैट प्रिसीजन टूल्स फॉर डायग्नोसिस एंड प्रिसाइज रिकमेंडेशन, राइट, एंड एक्शन एंड इनपुट्स दैट इज गोइंग टू सपोर्ट टू द प्लांट सिस्टम. अदरवाइज नहीं, तो फिर अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप ना तो आप क्लाउड को रोक सकते हैं, ना तो आप हॉट को रोक सकते हैं, ना आप कोई भी और स्ट्रेस को रोक सकते हैं. आप उसको नहीं रोक सकते. आप तो रोक तभी सकते हैं जब आपको पता चले कि यार ये प्रॉब्लम, ये पैथोजन, ये इंसेक्ट, ये ड्रॉट, ये मॉइस्चर, ये रेडिमिटी इस टाइम पर ये इफेक्ट करने वाला है. अगर आपको ये पता चलता है, देन यू विल बी इन पोजीशन टू करेक्ट इट. और वो करेक्ट करने के लिए वी आर देयर टू सपोर्ट यू पीपल. ऑलराइट, आई एम डैम श्योर दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. आपको ये मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं और यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद द टॉक. 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो आई कैन टेल यू दैट प्रिसीजन एग्रीकल्चर हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द फूड प्रोडक्शन लैंडस्केप. फूड प्रोडक्शन लैंडस्केप को पूरी तरह से कंप्लीटली ठीक करने का या उतना बड़ा पोटेंशियल आज अगर किसी के पास है तो वो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के पास. आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं डॉक्टर अंकुर के माध्यम से, एंड यू ऑल आर, आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट, यू कैन टेक द नोट ऑफ दैट आल्सो, that in just a 35-year period of the earth is being tasked with producing more food than it has in the last 2000 years combined. माने आप ये समझिए कि 2000 वर्षों में इस मिट्टी ने वो उत्पादन नहीं दिया जो उत्पादन आज 35 वर्षों में इस मिट्टी से उम्मीद की जा रही है. आप सोचिए कितना बड़ा प्रेशर इस सॉइल के ऊपर है, कितना बड़ा प्रेशर आज हमारे फार्मर के ऊपर है. आई हैव शोन यू वन स्लाइड where I have just expressed that in 1950 one farmer was accountable to cultivate the food for 16 people, 16 mouth. Now it has increased in 2020 to 200 people. 200 लोगों के लिए आज उनको भोजन बनाने की जरूरत पड़ रही है. आज इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा चेंजेस क्यों आ रहा है और कैसे पूरा हो पाएगा, राइट? तो इन रियलिटी वी नीड टू डू बोथ. द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज विल हैव अ की रोल टू प्ले. इसके लिए आपको जरूरत है कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रिसाइज recommendation, precise diagnosis and precise
रेमेडीज के अलावा आपके पास और कोई तरीका ही नहीं जिसके बेस पर आप आगे बढ़ सके। कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट हैं इसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जो मैं कोट करना चाहता हूं। जैसे एक है पेप्सिको का, मैंने देखा खुद, दूसरा तस्मानिया में मैंने देखा। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने प्रिसीजन एग्रीकल्चर को अप्लाई करके अपने अपने फार्म पे, अपनी टेक्निक में, अपने फार्मर को, उनके जो कॉन्टेक्ट फार्मर उनको सबको दे करके, एंड दे हैव ब्रॉट रिमार्केबल चेंजेस। बहुत रिमार्केबल चेंजेस जो लोग लेकर के आए हैं। इसका मतलब है कि इफ वन पर्सन, वन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू इट, व्हाई नॉट अदर्स। एक जगह हो सकता है तो सब जगह हो सकता है। जरूरत है कि हम उसको कैसे समझते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग में कॉर्न प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कॉर्न प्रोडक्शन पे लोग ये कहते हैं कि द टोटल कॉर्न प्रोडक्शन सेविंग कैन रीच टू 4.5% विद यील्ड मैपिंग, 2.4% विद जीपीएस सॉइल मैपिंग एंड 2.7% विद गाइडेंस सिस्टम। तो इतना तो इसके अंतर्गत अपने आप परिवर्तन आ सकता है। ऐसे ये सोइंग बेस्ड एडवाइजरी इन इंडिया, बहुत सारे एडवाइजरी सिस्टम्स है इंडिया के अंदर जो सोइंग बेस्ड हैं, राइट। माइक्रोसॉफ्ट इन कोलैबोरेशन विद इक्रिसैट एज वेल, दे आर डेवलपिंग द लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये चीजें आज हर जगह पे अवेलेबल हो रही हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बहुत सारे जो टूल्स आज मार्केट पे अवेलेबल हैं। जैसे एक कंपनी है प्लांटिक्स, इट्स ए जर्मन कंपनी। प्लांटिक्स के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनके पास आप फोटो का अपलोड क्लिक करिए, प्रॉब्लम की, इन्फेक्टेड प्लांट की, उसको अपलोड करिए। ऐप विल डायग्नोज द डिजीज, रिकमेंडेड स्टेप फॉर मिटिगेशन एंड प्रोवाइड प्रिवेंटिव मेजरमेंट फॉर नेक्स्ट सीजन एज वेल, राइट। ऐसे और भी कई हैं। एक्यू वेदर ऐप है जहां पर वेदर फोरकास्टिंग को लेकर के चीजें मिलती हैं। ई नाम है। तो ये प्लांटिक्स का तो मैंने रिसेंटली आई केम टू कनेक्ट विद वन सीनियर पर्सन इन द प्लांटिक्स, देन आई केम टू नो कि दे आर डूइंग द क्रोर्स ऑफ द करोड़ बिजनेस। करोड़ों का बिजनेस वो लोग कर रहे हैं और विद दिस हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशंस। तो आज ये एप्लीकेशन, और ये क्या है, दिस इज ओनली द प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये केवल प्रिसीजन एग्रीकल्चर है। इट इज थ्रू द डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज थ्रू द IoT एप्लीकेशंस, इसी के साथ है। तो इन चीजों के अंतर्गत अगर आप इन पे ध्यान देते हैं, then I am damn sure that yes, it is a high time to make it successful। और आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं। आगे देखते हैं तो जॉन डीरी का हमने देखा, कनेक्ट ऐप है, नेटाफिम का है, नेट बीट ऐप है। ऐसे और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के एप्लीकेशन ऑलरेडी डेवलप करके रखे हुए हैं। जॉन डीरी का तो ऐप ऐसा है कि द ऐप कनेक्ट टू द मशीन थ्रू अ वाईफाई नेटवर्क टू डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले द मशीन परफॉर्मेंस एंड एग्रोनॉमिक डेटा about the operation performed by the machine। नेटाफिम की जब अगर बात करते हैं तो उसमें जो नेट बीट है उसमें यही है कि द फर्स्ट डिजिटल फार्मिंग सॉल्यूशन टू इनेबल ऑटोमेटेड इरिगेशन, फर्टिगेशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। वो लगा हुआ है जहां पर जिस टाइम पर जिस क्रॉप पे जो जरूरत है, जितनी वाटर रिक्वायरमेंट मॉइस्चर की, उतना ही मॉइस्चर वहां पर रिलीज होगा। इट इज कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड। आप सोचिए कितना फ्लड में वाटर लॉस होता था। आपको एक डेटा में और आपको बताता हूं। समवेयर आई वाज रीडिंग कि 2 सेंटीमीटर मिट्टी को बनाने में द जेनेसिस ऑफ द 2 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल इट टेक्स मोर देन 500 years, 500 साल। एंड द सेकंड डेटा आई कैन टेल यू कि 1% इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कंटेंट इन द सॉइल, इट इज इक्विवेलेंट टू द 10,000 लीटर ऑफ द वाटर रिटेंशन, राइट। 1% अगर बढ़ता है 10,000 लीटर वाटर रिटेंशन बढ़ता है। तो जिस देश पे इतनी ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी है, इतना ज्यादा ड्रॉट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उस देश पे अगर इस तरीके के नेट बीट जैसे एप्लीकेशंस तैयार होते हैं, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द प्रिसीजन एग्रीकल्चर, राइट, डिजिटल एग्रीकल्चर। तो इस तरीके की चीजें आज पूरे इंडिया के अंदर पीपल्स आर देयर, कंट्रीज आर देयर हु आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी, दे आर डाइवर्टिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स दिस एंड दे आर हार्वेस्टिंग इट। ऐसी जगहों पे आज जरूरत की चीजें लोग लेकर के आ रहे हैं। Another important point की बैरियर की बात करें तो what are the barriers and in the digital agriculture or the precision agriculture? You will find here कि digital agriculture develops, it will be critical to make the technology available to as many farmers as possible and to implement it in a way that minimizes negative impact on those who work in the sector। आज ये थोड़ा इसकी लिमिटेशंस है कि इतना ज्यादा तेजी से डेवलप करके एक फार्मर तक पहुंच पाए, अफोर्ड कर पाए, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग कि डेटा एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसी डेवलपमेंट, एक ऐप को डेवलप करने में the lakhs of the money is going to be invested। कनेक्टिविटी एंड एजुकेशन एट द रूरल लेवल, लोगों के पास ऐप भी है, लोग अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, तो एजुकेशन नहीं है, राइट। और गांवों में बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इज एन इशू एंड आई कैन टेल दैट दैट्स अ बैरियर एज ऑफ नाउ। उस बैरियर की वजह से भी अगर IoT पे आपको जाना है, डिजिटल एग्रीकल्चर पे जाना है,
तो आपको वहां पर कनेक्टिविटी तो प्रॉपर रखनी होगी, तभी आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, और वो एक चैलेंज, एक बैरियर है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो लोग कहते हैं कि इसका कॉमर्स इंपैक्ट क्या है, इसका मार्केट इंपैक्ट क्या है। तो मार्केट इंपैक्ट या कॉमर्स की इंपैक्ट की बात करें, रिसेंटली आई वाज एनालाइजिंग द डेटा, रीडिंग द डेटा, market size for digital based services is growing like anything and expected to grow at a CAGR of more than 12%, right? आज 12% से ज्यादा से, आपको मालूम है पेस्टिसाइड जो इंडस्ट्री है, what is the CAGR growth rate of that? Hardly 3 to 4%, whereas plant nutrition is growing with a 15%, biofertilizer is growing at a CAGR level of 16.5%. And this precision agriculture tools and techniques are growing with a CAGR of 12.2%. ये 2020 तक का डेटा है, उसके बाद तो और तेजी से बढ़ा होगा ये। तो आप ये समझ के चलिए कि लोगों को लगता है नहीं हम ये बना तो लेंगे एप्लीकेशन, इसका मार्केट कहाँ है, कैसे करेंगे। तो मार्केट इज देयर, पीपल्स आर, बायर्स आर देयर, लोग खरीदने वाले लोग तैयार बैठे हैं। इट इज अप टू अस दैट हाउ वी आर गोइंग टू मार्केट इट, हाउ वी आर गोइंग टू एजुकेट द पीपल हु कैन टेक द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस, राइट। तो ये हमारे को जरूरत है कि हम इसको कैसे कर पाते हैं। अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आप फार्मर को आप, यू कांट ट्रीट फार्मर कि दे आर द वेरी डिप्लोरेबल पीपल, दे आर द रस्टिक पीपल, वो देहाती, उनको कुछ पता नहीं होता। इट इज नॉट लाइक दैट। द इमेज ऑफ द इंडियन फार्मर आर गोइंग टू बी चेंज। दे मे नॉट गेट ड्रेस्ड particularly as like professionals, but they have the technologies, they are going to embrace the technologies, and peoples are working at the ground, they are supporting and helping to the farmers. तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो टेलीफोन्स हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इंटरेक्टिव डिवाइसेस का कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, सैटेलाइट है, मोबाइल है, इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। माय पॉइंट इज कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स फार्मर्स टू एंटीसिपेट and respond to pest attack, crop failures, and climate changes through timely, time-based, weather-based agro advisory services. ये चीज आज हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर एक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, and I'm sure that people are liking it, they are accepting it, they are adopting it. It is us who are accountable, who are responsible, or who are supposed to go to the farming communities, teach them, educate them about the benefits of this. उनके बेनिफिट हमको समझाने पड़ेंगे, and if we are able to make them convince, make them understand about this, farmers are very keen to understand and to take the full advantage of this. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव अबाउट दिस? तो उसकी में बड़ी लंबी लिस्ट है, राइट। ई परवाना करके एक था, फार्म इंप्लीमेंट एडवाइजरी सिस्टम है, ई जलनिधि है, माइक्रो इरिगेशन की चीजें हैं, बहुत सारे सिस्टम्स एंड प्रोसेस ऑलरेडी हैं, ई कृषि किरण है, लेकिन जरूरत है कि उनका मार्केटिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से हो पाए, टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन हो पाए। आपको मालूम है, यू पीपल नो दैट द बेसिक मैंडेट ऑफ ओपनिंग द कृषि विज्ञान केंद्र, व्हाट वाज दैट? द बेसिक मैंडेट ऑफ KVK वाज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज अ TOT, and for transfer of technology there is a big machinery working in government sector, right? And it is their responsibility, it is expected from them that they must educate to their catchment area of farmers, उनको अच्छी तरीके से एजुकेट करें। और ये सारी की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के पास आज अवेलेबल हैं, लेकिन उनका अगर पूरा पोटेंशियल एप्लीकेशन, पोटेंशियल यूज आज अगर इंड फार्मर नहीं कर पा रहा गांव का, इसका मतलब यह है कि फार्मर इज नॉट एट अ फॉल्ट, देयर इज अ फॉल्ट इनटू द सिस्टम ऑफ डिसिमिनेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज, right? Evolving the technologies, investing crores of the money to generate the technology, to evolve the technology, but if the technology is not in the hand of the real stakeholder, real beneficiaries, there is no use. And I'm very blunt about this कि बहुत सारी जगहों पे हम ये चीज फील करते हैं, आप भी फील करते होंगे। तो इस चीज पे हमारा एक आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि whenever it is not the responsibility only of the government peoples, it is the responsibility of the private people and everyone. जब भी हमको मौका मिले, we must take all these proper understanding and we must teach to our farmers. उनको बताना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट की ये योजना है, ये स्कीम है, इसका पूरा बेनिफिट आप उठा सकते हैं, and this will give lot of confidence to the farmers कि yes, हमारी गवर्नमेंट ने भी इतने सारे सिस्टम प्रोसेस लाए, and I am into that कि हम आज तो गवर्नमेंट की कई चीजों पे उनको एडवाइस भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं और भेजते भी हैं कि ये चीजें और भी हो सकती हैं, बेसिस ऑन real time demand of the farmers, real time demand of the soil, real time demand of the crops. तो ये चीजें आज हैं जिनकी हमारे को जरूरत है कि हम उनका उपयोग कर पाए।
डिजिटल के अंतर्गत डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बताया आपको, रेडियो आइसोटोप बताया। डिजिटल टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर पे, फॉर्म मैनेजमेंट पे, वन कंप्यूटर कैन ओवरसी इंटायर फॉर्म ऑपरेशंस, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, जीपीएस इन्फॉर्म इक्विपमेंट, और बड़े सरल सस्ती चीजें हैं। इट इज नॉट द थिंग कि कोई बहुत बड़ी चीजें हैं। इस पर एक फिल्म बनी हुई थी ये मिलिंदा गेट्स की, जिसके ऊपर कभी भी आप यूट्यूब पे भी निकाल करके इसको चेक कर सकते हैं, देन यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट दिस। रिमोट मॉनिटरिंग एंड ड्रोन्स, farm management software, digital marketing monitoring software gives platform to connect to the global market. These all are going to change the game of agriculture. आप विश्वास करिए कि एक वो टाइम, जिस टाइम पर ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले का, जब मैकेनाइजेशन भी नहीं था, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं था, फिर जब मैकेनाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन आया, हाई यील्डिंग वैरायटीज आई, तो कितना बड़ा गेम चेंज हुआ, राइट? और अगला गेम चेंजेज होने वाला है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। I am damn sure, fully confident that the people, the state where the farmers are getting knowledge about all these things, the government and the private sector are working in hand to hand under the PPP model, public private partnership model में जहां पर भी लोग काम कर रहे हैं, वहां पर बहुत अच्छे परिवर्तन लोग लेके आ पा रहे हैं। Digital agriculture, it is not the matter of only laboratories or only the high-tech peoples. It is the farmer who are working at the open skies. ये उनकी जरूरत है और उनको हमको रिवैम्प करना है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द सिल्वर लाइनिंग, राइट? ये सिल्वर लाइनिंग है कि सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडियन एग्रीकल्चर वाज द रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वी saw इंडियन फार्मर turning to tech enabled platforms. Foods value can be on the basis of nutrition carrying parameter. आप सोचिए कि आपके पास दो फूड हैं, दो ग्रेन्स हैं, और दोनों का अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके सामने लाई जाए कि इसका रेट ये है बिकॉज इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ये है, इसका रेट ये है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ये है, आई एम डैम श्योर दैट द डिसीजन ऑफ द बायर विल बी कंप्लीटली चेंज। Nobody wants to compromise on their health. Everyone wants to get a right food, a healthy food, chemical-less food. Everyone wants that. But it is the matter whether they are getting the right information for that or not. अगर right information ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत है कि हम फार्मर को अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत लेकर के आए। गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, प्राइवेट ने भी सपोर्ट किया, न्यूट्री स्मार्ट विलेजेस बने हैं, न्यूट्रिशनल नीड ड्रिवन रियल टाइम आज उसकी एप्लीकेशंस की जरूरत हो रही है। क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की बात है, कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ग्रेन्स पोस्ट हार्वेस्ट उसके लॉसेस नहीं हो ग्रेन के न्यूट्रिशनल वैल्यूज के, उसको हमको कंजर्व करने की जरूरत है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस एसएमएस, व्हाट्सएप, फार्मर रिसीव्ड क्रॉप एडवाइजरी, आज एक किसान के मोबाइल पर उसकी एडवाइजरी जिसको मिल पा रही हैं। तो ये चीजें आज अवेलेबल है ना, ये अगर आज अवेलेबल हैं तो इसका एप्लीकेशन और इसका रीच एक किसान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। एंड आई एम डैम श्योर दैट इट इज द सिचुएशन which any developed country has faced 20 years, 30 years, 40 years ago, and now the country like India, which are into the fast developing country, they are facing as of now, right? Because increased application of nutritional level measurements in growing crops, it is further demand of buyers. Now, time and circumstances leads to opportunities. ये हमेशा opportunities की तरफ लाता है। आपको ये समझना है कि there are two things. One is कि एक ऐसा प्रोड्यूस हम तैयार करते हैं जो प्रिसीजन के साथ तैयार होता है, जहां पर कि हमारा खाद्यान्न, हमारा वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो और ग्रेन्स हो, दे देमसेल्फ आर कैरिंग ह्यूज क्वांटम ऑफ द नरिशमेंट एंड द न्यूट्रिशन, राइट? एंड अनदर साइड इज कि जहां पर हम इन प्रिसीजन के साथ करते हैं, यहाँ पर प्रिसीजन नहीं लगाते, वहां पर हम अंदाज पे करते हैं। तो वहां हमारे पास क्या है कि हमारे प्लेट पे तो बहुत सारे फूड मटेरियल दिखाई दे रहा है, but we don't know that with what kind of nutritional value they are carrying. तो हमको क्या करना पड़ता है कि वो पूरा भर प्लेट लेना है और along with that we are bound to take the supplement. फिर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ कैल्शियम की टेबलेट, मैग्नीशियम की टेबलेट, बोरान की टेबलेट, फिर लंच के टाइम में फिर 3 टेबलेट, डिनर टाइम फिर टेबलेट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेचुरल सोर्स है, जहां हमने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, यू माइट हैव गिवन द अटेंशन कि 95% of human nutrition comes from one place and that is the soil. 95%, राइट? तो 95% जिस सोर्स से हमारा आता है सोयल एंड प्लांट से, वहां पर अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे उस प्रोड्यूस में वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगी, और उस प्रोड्यूस में अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी वो नहीं मिलने वाली है तो हम परफेक्शन और प्रिसीजन की तरफ जा ही नहीं सकते। दैट्स माई पॉइंट। ये आपको सोचना है, इट इज योर पॉइंट दैट विच मेडिसिन इज बेटर। एक है कि हम अपने न्यूट्रिशनल सोर्स से प्रोड्यूस लें और वहां से हमको न्यूट्रिशन मिले,
अथवा हमको सप्लीमेंट वाले में जाना है, ये आपको सोचना है, इट इज योर कॉल। माय पॉइंट विल बी दैट वी मस्ट गो टुवर्ड्स प्रिसीजन एग्रीकल्चर। हम जब बात करते हैं 1950s और उसके पहले की, तब लोग फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ टाइम फॉर द बंगाल फामिन, जब लोग अकाल से मरते थे, पीपल वे आर नॉट गेटिंग द राइट फूड और या एम्पल फूड टू फीड देयर स्टमक। बट इज इट द सिचुएशन एज ऑफ नाउ? नो, आवर सिचुएशन इज चेंज। आज वो सिचुएशन नहीं है, आज वो चेंज हो चुकी सिचुएशन है, और आज के टाइम पर लोगों के पास में आज वो बदल करके फूड सिक्योरिटी से उठ करके लोग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे जा रहे हैं। Everyone is talking about the nutritional. मुझे एक चीज और आपको बताऊं मैं, वेरी सिंपल एग्जांपल आई वांट टू गिव यू पीपल दैट यू नो इन, मैंने आप अभी ज्यादा दूर नहीं, 20-25 इयर्स बैक अगर आप जाइए, देन यू विल रिमेंबर मेनी एग्जांपल्स कि अगर दो ठेले हों, देयर आर टू कार्ट्स, एक में एप्पल रखा है जो 50 रुपए किलो है, और वो थोड़ा लाल भी है, थोड़ा पीला भी है, थोड़ा थोड़ा सड़ा भी है, राइट, थोड़ा सफेद भी है, 50 रुपए किलो। उसके बगल में दूसरे ठेले में एक एप्पल रखा हुआ है जिसका प्राइस है 75 रुपए केजी, एंड विच इज कंप्लीट रेड, डार्क रेड कलर का किन्नौर का एप्पल है। आज से 20-25 साल पहले लोग 50 रुपए वाला खरीदते, क्योंकि पीपल वे आर नॉट मच कॉन्शियस अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू, अबाउट द हेल्थ ऑफ द फ्रूट। बट नाउ टाइम हैज चेंज, एवरीवन हैज द मनी इन द पॉकेट टू बाय द राइट प्रोड्यूस। तो हर आदमी आज न्यूट्रिशनल प्रोड्यूस के बारे में कासास है, इसलिए लोग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं। करेक्ट? प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। अर्लियर प्रायोरिटी वाज यील्ड पर एकड़, yield per acre was the utmost priority. Now the global trend is changing. People are talking about not yield per acre, but they are talking about health per acre. Precision agriculture is not luxury. This is crucial and need to shape the life as of now. आज ये जरूरत की चीजें हैं, इसीलिए जनरलाइज्ड इनपुट चेंज होकर के आज आ रहा है प्रिसाइज्ड इनपुट की तरफ। लोग जनरलाइज्ड इनपुट में ना जाकर के प्रिसाइज इनपुट में जा रहे हैं, क्योंकि उसके 3 बेनिफिट हमने आपको बताए। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर राइट डायग्नोसिस होगी, प्रिसाइज डायग्नोसिस होगी, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटेगा। प्रिसाइज डायग्नोसिस होगी तो राइट ट्रीटमेंट मिलेगा, तो क्रॉप की मैक्सिमम यील्ड आएगी। प्रिसाइज डायग्नोसिस होगी, राइट ट्रीटमेंट मिलेगा, तो आपके सॉइल और एनवायरमेंट में जो एक्सेस केमिकल लोड जा रहा है वो नहीं जाएगा। तो 3 बेनिफिट्स इन वन सूट, राइट? एंड ये आप एकदम दिमाग पर रख लीजिए, यू जस्ट कीप इट। आप चाहे तो स्लाइड का स्क्रीन ले लीजिए, जैसा भी आपको लगता है कि यील्ड पर एकड़ का जो स्लोगन था ना, इट इज गोइंग टू बी चेंज हेल्थ पर एकड़, बिकॉज हेल्थ इज मोर देन एनी वैल्यू। एनी वैल्यू, किसी वैल्यू से भी ज्यादा ऊंची चीज है आज आपके लिए। आप फूड पिरामिड देखिए, यहाँ पर एक फूड पिरामिड बना हुआ है। इस पे आप पाएंगे कि जो नीचे की लाइन है, जहां पर वेजिटेबल, फ्रूट, सलाद, ये सारी चीजें होती थी, जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल विटामिन, नेचुरल मिनरल्स ये प्रोवाइड करते थे, ये श्रिंक होता जा रहा है। और वाइडन कौन सी सीरीज होती जा रही है? जो टॉप की है, जहां पर जो चीजें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जानते हुए भी ये होती जा रही हैं। तो एक तो ये उसका रीजन एक ये है कि हमारी जो नेचुरल सोर्स था, जहां पर नीचे आप वाली लाइन आप देख रहे हैं, बॉटम लाइन, विच इज श्रिंकिंग, क्योंकि हमको खुद को मालूम है कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। हमको जब सप्लीमेंट पे ही लेना है तो भाई टू बॉदर फॉर दैट, राइट? तो अगर हम ये चीज को नीचे वाली अपने बेस वाली लाइन को, अगर हम उसको हॉरिजन को स्ट्रेंथन रखना है, तो वी हैव टू थिंक ऑन दैट कि वी मस्ट अप्लाई द राइट न्यूट्रिशन, प्रिसाइज न्यूट्रिशन टू द क्रॉप। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो बेटर वे टू शो ग्रेटिट्यूड टू योर क्रॉप। आप अपने फसल के प्रति अगर अपनी कृतज्ञता जाहिर करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको नेचुरल बैलेंस अंडर प्रिसीजन एग्रीकल्चर वाले ट्रीटमेंट वाले इनपुट्स अपने क्रॉप को आप दीजिए, राइट? माय सजेशन, माय हम्बल पॉइंट टू ऑल ऑफ यू, देयर ग्रेटिट्यूड टू क्रॉप इज टू गिव प्रिसाइज व्हाट दे नीड्स। अपनी फसल को, अपनी मिट्टी को आप वह दीजिए जिसकी वो जरूरत महसूस करता है। यही सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड आपको अपनी क्रॉप के लिए देने का है। हम ये भी जानते हैं कि व्हाट वी ईट फीड्स, किसको? व्हाट वी फीड टू आवर सॉइल, जो हम अपनी मिट्टी को फीड करते हैं, दैट वी ईट, वहीं से हम, वही निकल करके हमारे पौधों में से आता है, वही हम खाते हैं। एंड व्हाट वी ईट दैट मेक्स अवर हेल्थ। जो हम बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जो हम खाते हैं वैसे हम बनते हैं। पर हम खाते क्या हैं? जो हम बोते हैं, राइट? जो हम अपनी मिट्टी में देते हैं, जो हम अगर जो न्यूट्रिशन हम आप अपनी मिट्टी में देंगे, वही न्यूट्रिशन आपको सॉइल से, प्लांट के थ्रू आएगा। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था दूरदर्शन में, एंड द टॉपिक वाज कि मिट्टी की सेहत और मनुष्य का स्वास्थ्य, दोनों के बीच का क्या रिश्ता है। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक इंटरव्यू था। आप हमें लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको मिलेगा, हमारे लिंक्डइन में, इंस्टा में मिलेगा में, कि आपको पता चलेगा कि यार वो इंटरव्यू क्या था। काफी अच्छी कंटेंट उसके अंदर का आपको मिलेंगे।
So we must take full attention on that, what we feed to our soil, that we eat in our plants, right? And what we eat that makes our health, our health of the soil. What will drive फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर? फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर को क्या ड्राइव करने वाला है? तो आप ये ध्यान में रखिए कि अब आने वाले टाइम पर ये स्टेथोस्कोप जो देख रहे हैं ये पौधों पे भी लगने वाले हैं. एग्रीकल्चर डायग्नोस्टिक is going to be the next stage for that, and agriculture diagnostic is going to lead the futuristic agriculture. फ्यूचर के एग्रीकल्चर डायग्नोस्टिक ही है जो लीड करने वाला है. अंडरस्टैंड? क्योंकि डायग्नोसिस के हमने 3 फायदे एकदम आपके दिमाग पे रट जाने चाहिए. नंबर 1 फायदा हमने बताया कि बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर डायग्नोसिस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटेगा. बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर डायग्नोसिस क्रॉप का राइट ट्रीटमेंट होगा तो उसका यील्ड ऑप्टिमम मिलेगा. बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर डायग्नोसिस एक्सेस केमिकल लोड हमारी सॉइल और इन्वायरमेंट पे नहीं जाएगा, जिससे हमारा पौधा और हमारा मिट्टी इन्वायरमेंट भी हमारा हेल्दी बना रहेगा. माय डियर फ्रेंड्स, इट्स हाई टाइम टू डिसाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है डिसाइड करने के लिए. क्या हम ये जानते हैं कि एक तरफ है प्रिसीजन एग्रीकल्चर और एक तरफ है इम्प्रिसीजन एग्रीकल्चर. प्रिसीजन लीड्स टू परफेक्शन, ये आप भी जानते हैं. और आप ये समझ के चलिए कि जिधर प्रिसीजन एग्रीकल्चर है वो थोड़ा वहां पर पैसे तो लगते हैं, लेकिन एक जेन्युइन डिमांड ऑफ प्लांट आप फुलफिल कर पाते हैं. और जहां पर आप इम्प्रिसीजन पे जाते हैं वहां पर वो बड़ा इजी है कि अंदाज पे हम सब कुछ कर देते हैं. इट इज जस्ट बेसिस ऑन आवर गट फीलिंग. बट देयर इज नो प्रिसाइज्ड रिकमेंडेशन, प्रिसाइज्ड डायग्नोसिस. वहां पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. And that is the reason company like Cytolife Agritech Private Limited Mumbai has brought this concept of agriculture diagnostic as one vertical out of 6 business vertical. Cytolife के 6 business vertical हैं, उनमें से पहला vertical ही agriculture diagnosis है, followed by agriculture advisory, then agriculture input, then agriculture processing, agriculture financing and the agriculture academy. My dear friends, ये बात भी हम हमेशा, मतलब मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि plants are very honest in the planet to express their mood. पौधे पूरे संसार पे सबसे ऑनेस्ट प्राणी माने जाते हैं, सबसे ऑनेस्ट लाइफ माने जाते हैं जो अपने मूड को एक्सप्रेस कर पाते हैं. ह्यूमंस हैज टू रीड द प्लांट्स. मनुष्य को पौधों को पढ़ना है. When I was doing PhD, उस टाइम पर मैंने एक लेख लिखा था, वो हिंदी में था कि काश पौधे बोल पाते. If plants would have, अगर पौधे बोल पाते तो पौधे अपनी परेशानी को, अपने दर्द को कैसे शब्दों में व्यक्त करते. बहुत मार्मिक लेख था, राइट? इतना पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था लेख. तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि ये बात कि ये स्टेटमेंट के अंदर बहुत दम है. एंड द स्टेटमेंट इज कि प्लांट्स आर वेरी ऑनेस्ट इन द प्लेनेट टू एक्सप्रेस देयर मूड्स. ह्यूमन हैज टू रीड प्लांट्स. आपको एक और आपको ये समझना है कि एग्रीकल्चर एड्स ईयर्स टू योर लाइफ एंड लाइफ टू योर ईयर्स. मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी में एग्रीकल्चर नए वर्ष और जोड़ता है और आपके हर वर्ष में नई खुशी, नया जीवन जोड़ता है. इसे लोग कहते हैं कि एक किसान तो सच ही सारे जगत का पिता है. ये रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है. ये टाइम है जब आपको चुनना है, इट इज योर चॉइस कि प्रिसाइज्ड और जनरलाइज ट्रीटमेंट पे जाना चाहते हैं या प्रिसाइज ट्रीटमेंट में जाना चाहते हैं. अंडर प्रिसीजन एग्रीकल्चर under precision agriculture, human will be able to get all precious nourishment through plants. ये 100% बात है. And think and act. आपको सोचना है और आपको एक्शन लेना है कि जनरलाइज्ड और प्रिसाइज्ड. decision for precision is with you. My humble request again would be for all the agricos who are attending this. आज 250 लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं. They all must understand that now time is knocking your doors to go towards precision, not towards generalism, right? So decision for precision is with you, that is there. Together we can make the difference. With this note, कि सही पोषण देश रोशन. Thanking all of you for this patient listening. और आपने जो भी पॉइंट आप समझ पाए होंगे, जो भी पॉइंट आपने नोट्स लिए होंगे, I am damn sure कि that will be quite useful for you people. So this was all about from my side, Dr. Ankur. जी सर. आपकी आवाज नहीं आ रही. I'm not able to listen you properly. मेरी आवाज आ रही है सर? Now it is better. Thank you, Dr. त्रिलोकनाथ जी. लोगों के डाउट्स को, अपनी डाउट्स को बॉक्स में लिखते हैं और उसको चैट बॉक्स में लिखते हैं.
तो डाउट्स हो आप प्लीज उसको दिएगा। ठीक है, करेक्ट। सो लाइक अभी जैसे गोपी कृष्णा जी का पॉइंट है, तो आई कैन टेल कि अभी जो साइटोलाइफ का हमारा ऑब्जर्वेशन और हमारा जो डायग्नोसिस है वो बहुत सारी जगहों पे तो अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे हैं, फार्मर को। हमने हर एक गांव पे प्रवक्ता किसान बनाया, अभी हमने एक मॉडल छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट किया है, एंड वेरी सून वी विल बी रीचिंग टू अदर स्टेट्स। थैंक यू सो मच फॉर अदर पीपल्स हु आर लाइक सेइंग कि यस हाउ आई कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर द प्रिसीजन एग्रीकल्चर, बिकॉज एक्सेस जो केमिकल जा रहे हैं, एक्सेस जो हमारा फर्टिलाइजर जा रहा वो हमारा ऑलरेडी बहुत कम हो जाएगा। एंड मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है, जस्ट बिलीव मी, यू विल बी इन पोजीशन टू गिव, मतलब 20-25% कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन अपन कम कर सकते हैं। थैंक यू ठाकुर साहब, डी आर ठाकुर जी, थैंक यू डॉक्टर द्विवेदी, थैंक यू डॉक्टर कोटेश्वर राव जी, राइट। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को आप ये चीज बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लेंगे। एंड थैंक यू डॉक्टर मुकेश कंबोज जी, डॉक्टर सविता रविंदर जी, राइट, धारिणी जी, थैंक यू सो मच, डॉक्टर अरविंद वर्मा जी फ्रॉम केबीके लखीमपुर खेरी, थैंक यू सो मच अरविंद वर्मा जी, बहुत अच्छा है। मतलब आई एम श्योर कि आप लोग तो कृषि विज्ञान केंद्र में हैं, एंड यू पीपल आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क फॉर दैट। डॉक्टर तोरन लाल जी, थैंक यू, डॉक्टर ज्योति, थैंक यू, राइट। और मेरा 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 प्रयास ही है, और मेजर थैंक्स तो होना चाहिए डॉक्टर अंकुर शर्मा को, जिन्होंने कि मतलब ये सब एक एक मोती की तरह पकड़ पकड़ करके सबको चुन चुन करके टाइमिंग सेट करना और सब चीजें कर रहे हैं, राइट। एंड आई एम श्योर कि ये चीजें आगे भी बहुत अच्छी होंगी। एंड वेन एवर यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू डॉक्टर बाबू। तो आप एनी टाइम यू कैन कनेक्ट टू डॉक्टर अंकुर, और यू कैन डायरेक्टली रीच टू मी आल्सो ओवर दी, थैंक यू मंडलोई साहब, यू कैन रीच टू मी थ्रू द लिंक्डइन एज वेल। आप मुझे डॉक्टर अमित त्रिपाठी लिंक्डइन में भी कैच कर सकते हैं, साइटोलाइफ का लिंक्डइन पेज है वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी देयर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई डाउट आपने छोड़ा है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पीपीटी आपने बनाई सर, उसमें कहीं कोई गुंजाइश ही आपने नहीं छोड़ी। बहुत ही शानदार वक्तव्य रहा सर आपका, बहुत लोग सराहना कर रहे हैं। मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि डॉक्टर साहब सर से निवेदन कर लेना, यदि मुझे पीपीटी मिल जाए तो बड़ा बेहतर रहेगा। मैंने कहा मैं निवेदन कर सकता हूँ भाई। डॉक्टर सविता ने भी लिखा था कि मोबाइल नंबर, तो मेरा ये है कि व्हाट्सएप नंबर यू कैन टेक, एंड व्हाट्सएप नंबर इफ यू वांट टू टेक, मैं उसको चैट बॉक्स में लिखता हूँ, मतलब फोन पे नहीं, व्हाट्सएप पे कभी भी किसी टाइम पर भी आपको लगता है यू कैन कनेक्ट मी, एंड व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल रिप्लाई यू, 9977003390, right? So that's my WhatsApp number, and I'm available on the WhatsApp whenever I get time, right? That I have given you the chat box. तो है, and most of the time whenever you need you can connect me over the LinkedIn पेज में आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से हम बहुत सारी चीजें आपको और भी दे सकते हैं। So with this note, should I take the permission of organizer Dr. Ankur? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं परमिशन क्या देने वाला हूँ सर, मैं तो चाहूंगा कि आप हमेशा रहें, लेकिन समय की एक बाध्यता होती है। बहुत बेहतरीन सर, और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। और आज मैं कहूँ सर, ये ट्रेनिंग का लास्ट डे है, कल वैलिडिटी सेशन है। हाँ करेक्ट। और सर ये समझ लीजिए कि अंतिम दिन आपने बहुत बेहतर कर दिया चीजों को। Thank you so much. My audience are also very good, right? So because of that it is happening. So thank you so much. जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।